बराबरी की किशोर बात हो कुणाल रही जी, है, ठीक है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात होती है। ये बीजेपी के लोग नहीं, बिल्कुल बराबरी है, बिल्कुल बराबर है भाई। यहाँ कोई भेदभाव थोड़ी ना है कि कोई। चलिए ठीक है, ठीक है। किशोर कुणाल जी, किशोर कुणाल जी, एक बात बताइए, मैं ये फिर सवाल दोहरा रहा हूं, क्या बहन बेटियों की सुरक्षा करने में पुलिस फेल है? निहत्थे लोगों को मारने में बिहार पुलिस अव्वल नंबर पर आएगी? यही है बिहार, यही है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस इंतजार करती है कि अपराधी जब हथियार रख देगा तब मार देंगे। अभिषेक जी, अगर आप स्पेसिफिक घटना के बारे में चर्चा करेंगे, अगर भोजपुर की घटना की चर्चा हो रही है, तो मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि चिंताजनक विषय है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जैसे एक वृहद इंस्टीट्यूशन, एक बड़ी संस्था होती है पुलिस प्रशासन, जिसपे कुछ संख्या में पुलिस के लोग होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है 13 करोड़ आबादी को एक निडरता का एहसास कराए, उनके अंदर का डर खत्म करे। और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद पुलिस की भूमिका पे एक शंका की सुई बढ़ी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज एक निर्णय लिया और वो निर्णय बताता है कि हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ इस घटना का जांच करना चाहती है। और अगर दोषी होते हैं पुलिस के पदाधिकारी, उन्होंने गलत किया है, जानबूझ के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी की हत्या करने या कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर पे भारत के संविधान में ऐसी कई प्रावधान है जिसमें उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। और आपने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि फांसी तक की सजा हुई है इस तरह के। बिल्कुल, वहां पर तो उनके वकीलों ने, इस पक्ष पुलिस वाले के पक्ष के वकीलों ने जब ये दलील दी कोर्ट में और कहा कि आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है, तो उस पे कोर्ट ने कह दिया नहीं, ये खाकी वर्दीधारी थे, इन्होंने अपने खाकी वर्दी का गलत इस्तेमाल करके हत्या की है, इसलिए इनको तो फांसी की ही सजा होनी चाहिए। तो बिल्कुल मेरा इतना सा अनुरोध है कि एक घटना से और एक थाने से बिहार सरकार के इंटेंशन और पुलिस प्रशासन के साख में सवाल करना ठीक नहीं होगा। निश्चित तौर पे ये घटना दुखद है, मैं मानता हूं, और मैं यह भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती हुई है और उस गलती का सजा जरूर गलती करने वालों को मिलेगा। लेकिन हम समझते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को देखेंगे बिहार पुलिस का, तो ठीक है, गलती है और उस गलती के प्रति सरकार भी कठोर है। किशोर कुणाल जी, आप ये समझिए ना भाई कि भाई मैंने 2 उदाहरण और दे दिए ना। बेगूसराय में 10 दिन हो गए ना, 11 जून को गैंगरेप होता है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है महिला की शिकायत पर। बाद में जब महिला मेडिकल जांच कराती है और पता चलता है कि ये विभत्स तरीके से हुआ है, लकड़ी के टुकड़े और कारतूस उसके शरीर में मिले हैं, उसके बाद जाकर बड़े अधिकारियों ने फटकार लगाई है, तब एफआईआर। ये बिहार पुलिस का रवैया है काम करने का। 10 दिन में एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, उस मुद्दे पे हम आते हैं। देखिए, बेगूसराय की घटना भी बहुत दुखद है और आपने देखा होगा, आप तो रिपोर्ट लिए होंगे, 2 डीएसपी को इंचार्ज बनाया गया है, स्पेशल एसआईटी गठित किया गया है, 3 अलग अलग टीम बनाई गई है और 7 थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। आगे उनके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई करने की बात की जा रही है। ये शर्मनाक घटना है, ठीक है किशोर कुणाल जी, मेरा सवाल ये है कि आप सस्पेंड कर करके कब तक आप अपना चेहरा साफ करेंगे? अगर आपके पास ये प्रमाण है, महिला की मेडिकल रिपोर्ट है, गैंगरेप हुआ है, उसके साथ बहुत जघन्य करतूत की गई है, उसके बाद तो आप बर्खास्त करिए ना सेवा से उस व्यक्ति को जिसने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। ये अधिकारियों को भी पता चल चुका है, तो आप सस्पेंशन का कब तक रोना रोएंगे? अभिषेक जी, बर्खास्तगी का भी एक प्रक्रिया होता है। पहले तो हमें पीड़ित को न्याय देना है। जो पीड़ित महिला है, जो हमारी घर की, हमारे बिहार की बेटी है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, पीड़ित को न्याय तभी मिलेगा जब अपराधी कानून की नजर में आएगा, अपराधी कानून के पकड़ में आएगा। और प्रशासन की पहली प्राथमिकता अपराधी को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की है, उनके ऊपर फास्ट ट्रायल कोर्ट के तहत उन्हें सजा दिलाने की है। और जहां तक पुलिस प्रशासन की लापरवाही या इग्नोरेंस की बात आती है, तो वो लोक सेवक हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी तय है। और आपने देखा होगा, मैं तो बता सकता हूं कि बिहार की पुलिस लगातार इस तरह की घटनाओं में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला बनता है। हमारा कन्विक्शन रेट तकरीबन 73% के आसपास, जो देश के टॉप 3 स्टेट में आता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो क्राइम हुआ है, क्राइम को एक मॉडल क्राइम मानते हुए उसको खत्म करने की बात होती है। क्रिमिनल्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्राइम होना एक अलग विषय है, क्रिमिनल्स को मिनिमाइज किया जाता है। तो चाहे आरा की घटना हो या बेगूसराय की घटना हो या पटना की कल की घटना जो आप बता रहे थे, निश्चित तौर पर ये हमारे लिए चुनौती के पूर्ण है। लेकिन बिहार की पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार, माननीय
सम्राट चौधरी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके इंटेंशन बहुत साफ है, चाहे कुछ भी हो, समाज में किसी भी व्यक्ति के ठीक साथ है। अन्याय ना हो। ठीक है, चलिए मैं जी। कमलेश जी के पास चलता हूं। मैं आऊंगा कुछ और लोगों पर। मुझे लगता है कि हम बिहार पुलिस की तो बात कर ही रहे हैं और